नाज़रीन, गुस्ल करने का बहुत ही आसान, मुकम्मल, सही और सुन्नत तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। मर्द को किस तरह गुस्ल करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है, औरतों के गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। नाज़रीन देखिए, जो भी मैं बयान कर रहा हूँ वो मर्द औरत सबके लिए है। जहाँ पर ख़ास औरत के लिए होगा मैं बताऊंगा कि ये चीज़ औरत के लिए, ठीक है, और जहाँ मर्दों के लिए होगा वो मैं मर्दों के लिए बोल दूंगा। बाकी सारी चीज़ें मर्द औरत सबके लिए बराबर हैं। ठीक, देखिए, आप जब नापाक हो, चाहे आप कोई भी गुस्ल कर रहे हो, गुस्ल जनाबत हो, कोई भी गुस्ल आप कर रहे हो, ठीक है, सबका एक ही तरीका है। ठीक, सबसे पहले आपको गुस्ल खाने के बाहर खड़े होकर अपने दिल में ये इरादा करना है, ये नीयत करना है कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, आप नहाने जा रहे हो तो वो नीयत ही है, ठीक है। अब आपको गुस्ल खाने के बाहर खड़े होकर एक मर्तबा अपने मन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपको गुस्ल खाने में दाखिल हो जाना है। गुस्ल खाने में दाखिल होने के बाद नहाने से लेकर आपके वहाँ से निकलने तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं करना है, कुछ जिक्र नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गुस्ल करना है। वही काम के लिए आप अंदर गए, ठीक है। अच्छा, अब जब आप गुस्ल करने गए तो सबसे पहले जो काम करना होता है वो ये कि हमको ये देखना है कि नापाकी कहाँ लगी है। कपड़े पर लगी है तो कहाँ लगी है, बदन पर लगी है तो कहाँ लगी है, कितनी लगी है। मान लेते हैं कि मिसाल के तौर पर, सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से समझ लेना। अगर आपके बदन पर यहाँ नापाकी लगी है, जैसे शर्मगाह के पास नापाकी लगी है, तो सबसे पहले आपको अपना हाथ धोना है, और जितना हाथ आपने धुला है उतना ही हाथ आपको बाल्टी में डालना है या टब में डालना है या नल से करना है। उसके बाद उस चीज़ को आपको धोना है। अगर आपके कपड़े पर भी नापाकी लगी है, आपके बदन पर भी नापाकी लगी, तो पहले आपको अपना कपड़ा पाक करना है। पूरा कपड़ा नहीं भिगा देना है पानी में। जहां नापाकी लगी है उतने हिस्से को पकड़ो, उसको धुलो 3 मरतबा साफ बिल्कुल अच्छे से। इंशाल्लाह मैं अलग तरीका बताऊंगा कैसे धोते हैं। उसको धुलो और उसके बाद उस कपड़े को साइड में रखो। फिर आपके बदन पर जहां नापाकी लगी है उसको साफ करो। ये चीज़ें साफ हो गई। अब आपको बिल्कुल वैसे ही वुज़ू करना है, चाहे मर्द हो औरत सबको, जैसे हम नमाज के लिए वुज़ू बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जहां आप नहा रहे हैं, अगर वहां पर बाथरूम में, मोहड़ी में पानी जमा हो जाता है तो फिर आप पैर लास्ट में धो लेना, और अगर नहीं जमा होता है, निकल जाता है, तो फिर आपको उसी वक्त पैर धो लेना है। ठीक, वुज़ू हो गया। अब उसके बाद आपको सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता आराम से इस तरह पानी डालना है अपने बदन पर कि पानी का छींटा उड़कर बाल्टी या टब में ना जाए। ठीक, शावर से नहा रहे हो फिर भी आपको पहले यही करना है। 3 मरतबा पहले दाएं कंधे पर पानी डालो, 3 मरतबा आहिस्ता आहिस्ता बाएं कंधे पर डालो, 3 मरतबा अपने सर पर पानी डालो। ठीक, ये हो गया एक चीज़। अब आपको अगर शावर के नीचे खड़े होना है तो आप शावर के नीचे खड़े हो जाइए, लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देखो, आपको खुद पता होगा, जब आप पानी डालते हो तो बदन में डायरेक्ट पानी नीचे जाता है। तो कुछ जगह तो ऐसी होती है, जैसे ये सीना है, पेट है, हाथ है, पैर है, यहाँ तो नॉर्मल पानी खुद ब खुद चला जाता है। लेकिन मर्दों के कुछ ऐसे आज़ा होते हैं जहाँ पर नॉर्मल पानी नहीं जाता है, बल्कि खुद से वहाँ पर पानी डालना होता है। जैसे बगल के नीचे, यहाँ इसके नीचे, यहाँ गर्दन के पास, कान के पास, इसी तरह शर्मगाह के पास, पीछे वाले हिस्से पे। इसी तरह जब औरतें गुस्ल करती तो उनको अपने बालों का पूरा ख्याल रखना चाहिए, हर तरफ, मतलब एक भी बाल बाकी नहीं रहना चाहिए कि आपका वो भीगा ना हो, उस पर से पानी ना बहो। इस तरह आपको इत्मीनान से बैठकर गुस्ल करना चाहिए। औरतें हैं तो उनको बैठकर ही गुस्ल करना चाहिए, मर्द हैं तो वो खड़े होकर भी गुस्ल कर सकते हैं, बैठकर भी गुस्ल कर सकते हैं, मगर बैठ के करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, छींटा ईटा उठने का ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह गुस्ल करना है। अब आप इसके बाद साबुन लगा लीजिए या जो भी करना आपको करिए, लेकिन जहां आप गुस्ल कर रहे हैं वहां कोई नापाक कपड़ा या नापाक चीज़ नहीं होना चाहिए, वरना उसका छींटा उड़कर आप पे आएगा तो फिर से आप नापाक हो जाओगे। पाकी बहुत अहम चीज़ है। इसी वजह से नमाज का जो शर्तें हैं, वक्त बाद में है, नियत बाद में है, ये सब बाद में। पहली क्या है? तहारत, बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जहां नमाज पढ़ो उसका पाक होना। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। और जिस वक्त आप नहा रहे हैं, अगर आप शावर से नहा रहे हैं तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका जो चेहरा है या जो आपकी पीठ है वो काबा शरीफ की तरफ नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप गुनहगार होगे।
ٹھیک ہے، اس لیے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کپڑا باندھ کر ہی نہاؤ، ٹھیک۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کہیں مڑ بھی گئے اور آپ کا چہرہ یا پیٹھ کعبہ کی طرف ہوگا تو بھی پرابلم نہیں، تو بھی گناہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آپ آلریڈی کچھ نہ کچھ پہنے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ جب ہم سارے کپڑے اتار کر نہاتے ہیں اس وقت جو ہے مسائل تھوڑے سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کیسے بھی نہاؤ، بس غسل کی جو 3 فرائض ہیں وہ حاصل ہونا چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالنا اچھے طریقے سے، یہاں تک اچھے طریقے سے پانی پہنچانا ہے، اسی طرح آپ کو کلی کرنا ہے بالکل ایک ایک حصے تک، اور پھر پورے بدن پر پانی بہانا ہے، اس طرح آپ کا غسل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خالی آپ اگر پانی ڈال دو تو کتنا بھی پانی ڈالو آپ کا غسل نہیں ہوگا جب تک یہ چیزیں آپ کی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ غسل کرنے کا مکمل صحیح اور آسان طریقہ یہی سنت طریقہ ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بات بتا دوں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو پہلے اچھی طرح سے بھگا لیں، کیونکہ جب بھگا لوگے نا تب پانی کافی آسانی سے پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بغیر بھگائے ہوئے ڈالو گے، خاص کر ٹھنڈی کے موسم میں جب تک بدن کو اچھی طریقے سے پانی ایک دم تیل کی طرح پانی کو وہ نہیں کیا جاتا نا تو پانی بہتا نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا۔ تو اس طرح آپ کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کا غسل صحیح طریقے سے ہو سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔